तो आज हम सीखने वाले हैं ये वाला टॉप, जिसमें अगर आपने मेरा डे 1 का वीडियो नहीं देखा है तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगी कि आप पहले मेरे डे 1 का वीडियो देखिए, जिसमें हमने कैसे टक्स लेना है, आपकी साइज़ के हिसाब से कितना टक्स आएगा, कितना शोल्डर लेना है, वो सब मैंने डिटेल में बताया हुआ है। तो पहले आप डे 1 का वीडियो देखिए, फिर इसका आप कटिंग कर सकते हो। तो इसमें हम आज बनाने वाले हैं, ऐसा स्लीव जैसा लुक आएगा, लेकिन ये स्लीव नहीं है और स्लीवलेस भी नहीं है। ऐसा हम टॉप सीखने वाले हैं। इसका गला भी हमने पैक रखा है और ये हमें यहाँ पे कंफर्टेबल है, और पीछे भी हमने ऐसे पैकनेट रखा है। तो अगर आप तो चलिए इसका हम कटिंग और स्टिचिंग स्टार्ट करते हैं। तो आज जो हम पैटर्न बनाने वाले हैं तो उसका भी गला हमारा पैक जैसा ही है। फिर ये हमारा शोल्डर है, ये हमारी टॉप की लेंथ है, ये आर्म होल और ये हमारी टॉप की लेंथ। और यहाँ पे हम ऐसे शोल्डर टू वेस्ट डार्ट बनाएंगे और फिर यहाँ से ऐसे स्लीव जैसा लगाएंगे। तो अगर किसी को स्लीवलेस पसंद नहीं है तो भी आप ये वाला ट्राई करोगे तो आपको पसंद आएगा कि इसका लुक कैसा रहा है। इसका लुक मैं आपको ऊपर आप फोटो में देख सकते हो, वैसा हम बनाने वाले हैं। तो बैक में भी सेम ऐसा ही आएगा, बैक का शोल्डर, बैक का आर्म होल, यहाँ पे शोल्डर टू वेस्ट डार्ट और ऐसे हमारी ऐसी स्लीव आएगी। तो अगर ये स्लीवलेस भी नहीं लगेगा और आपको लुक भी इसका पसंद आएगा तो इसका हम कटिंग करेंगे। तो उसके लिए हम पहले जो डे 1 में हमने बनाए थे फर में, उसी को मैंने ऐसे ट्रेस कर दिया है। देखो डे 1 में हमने जो कटिंग किया था, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप डे 1 में जाइए, आपकी मेज़रमेंट का ऐसा आप फर्मा बना लीजिए और फिर हमारा ये डे 3 का वीडियो देखिए। डे 1 का वीडियो की लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, तो आप वहाँ से देख सकते हो। और अब हम इसका कटिंग करेंगे। तो पहले मैंने क्या किया, इसको मैंने एग्जैक्ट ट्रेस कर दिया और डे 1 में हमने देखा था कि मुझे लेंथ थोड़ी शॉर्ट लगी थी तो मैंने हाफ इंच बढ़ा दिया। अब इसको हमें शोल्डर टू वेस्ट डार्ट कैसे करना है वो हम सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले आप डे 1 देख के पहले फर्मा बना दीजिए फ्रंट और बैक का। तो मैंने फ्रंट का बना के इसको ट्रेस कर लिया है। देखो ऐसे मैंने परफेक्ट ट्रेस कर लिया है। ये कैसे पैटर्न है कि अगर आपको स्लीवलेस भी बनाना है, स्लीवलेस पहनना नहीं है और स्लीव भी नहीं लगानी है तो ये आपके लिए परफेक्ट है। तो पहले मैंने ये डे 1 का जो था वो सेम इस पे ट्रेस कर दिया है, ये मैंने ट्रेस कर दिया है। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे कि यहाँ पे हम एक्स्ट्रा स्लीव जैसा पैटर्न करने वाले हैं। तो पहले हम शोल्डर को थोड़ा सा कम कर देंगे ताकि उसका लुक अच्छा आए और ये बाहर ना दिखे, इसलिए। तो पहले अंदर यहाँ से मैं हाफ इंच अंदर जाऊँगी और थोड़ा सा हम आर्म होल नीचे कर देंगे। तो यहाँ से हम 0.25 नीचे जाएंगे। ये आपकी मर्ज़ी, अगर आपको नीचे जाना हो तो जा सकते हो, वरना आप उसके बिना भी कर सकते हो। ये सारे मार्किंग को मिलाते हुए हम फ्रंट आर्म होल का शेप ड्रॉ करेंगे। यहाँ से हाफ इंच और नीचे से 0.25 मैंने बढ़ा दिया है ऐसे। तो इतना हमारा निकल जाएगा। इसके बाद हमें शोल्डर टू वेस्ट डार्ट बनाना है। तो हमने जो नया शोल्डर लिया है उसका हम हाफ करेंगे। ये गलती से पहले का मार्क हो चुका है, मैं दूसरी ले लेती हूँ। तो ये हमारा फाइनल मार्किंग है। तो ये मैंने सेंटर ले लिया। सेंटर से हम 0.25 जितना बाहर जा सकते हैं। तो यहाँ से हम 0.25, आप हाफ इंच भी बाहर जा सकते हो। आपको जहाँ पे शोल्डर लाइन चाहिए वहाँ पे आप बना सकते हो। तो पहले हमने ये जो माइनस कर दिया था वहाँ से उसका सेंटर लिया और सेंटर से हम आर्म होल की साइड 0.25 बाहर गए। फिर ऑन फोल्ड से मैं चेक करूँगी कि ये कितना आ रहा है। तो देखो ये मेरा 5 इंच आ रहा है। तो यहाँ पे भी मैं 5 इंच पे मार्क कर दूँगी और सेम यहाँ पे भी मैं 5 इंच पे मार्क कर दूँगी। और सारे मार्किंग को मिलाते हुए मैं एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दूँगी। अब शोल्डर टू वेस्ट डार्ट हमें बनाना है तो इसको मुझे माइनस करना पड़ेगा। तो उसके लिए पहले हम क्या करेंगे, पहले हम नीचे से इसको कट कर देंगे।
साइड का एक मैंने कट कर दिया, तो हम उसको अच्छे से बंद कर पाएंगे। ये शोल्डर लाइन को कट कर देंगे। मैं कुछ भी वीडियो में स्किप नहीं करती, क्योंकि फिर क्या लगता है कि मैंने कुछ गलत चेंज कर दिया, मेरा परफेक्ट आ गया और आपका नहीं आता। इसीलिए मेरे वीडियो लंबे होते हैं, लेकिन मैं कुछ भी छुपाती नहीं हूँ। जो भी है उतना हम कट करेंगे। अगर मेरे में गलती आएगी, वो भी आ सकती है, तो वो भी मैं आपको दिखा दूँगी कि यहाँ पे गलती हुई है, तो आप ना करो वैसी। इसको शोल्डर टू वेस्ट पार्ट बनाना, इसीलिए हम यहाँ तक कट करेंगे। और देखो, इसको हम ऐसे बंद कर देंगे। तो यहाँ पे हम ग्लू लगा देंगे। इसको हमें बाद में ओपन नहीं करना है। आर्म होल को कट कर देंगे। और इसको हम नीचे तक कट कर देंगे। और यहाँ पे जो पॉइंट बन रहा है उसको हम माइनस कर देंगे। अब सेम इसी तरीके से हम बैक में भी करेंगे। तो बैक का भी अगर आपने पैटर्न नहीं बनाया तो डे 1 में जाके आप पहले बैक का पैटर्न बना दिए, फिर हम इसका कटिंग करेंगे। तो मैंने सेम जैसा बैक हमने बनाया था सेम वैसा ही कर दिया है, लेकिन यहाँ पे लेंथ मैंने ½ इंच बढ़ा दी है। और इसमें हम शोल्डर टू वेस्ट लाइन बनाएंगे। तो उसके लिए पहले मैंने फ्रंट में जैसे शोल्डर को कम किया, वैसे ही यहाँ पे शोल्डर को ½ इंच कम करूँगी और यहाँ पे 0.25 को कम करेंगे। और फिर सारे को मिलाते हुए हम शेप दे देंगे। इतना हमारा शोल्डर माइनस हो जाएगा। फिर इसके बाद हम इसका सेंटर लेंगे, सेंटर पे एक मार्क करेंगे और फिर यहाँ से हम 0.25 बाहर जाएंगे। तो ये हमारा यहाँ से कितना आएगा 5.25। तो ये जितना आ रहा है यहाँ पे हम थोड़ा सा कम कर देंगे। तो 5.25 आ रहा है, तो हम 4.75 ½ इंच कम कर देंगे और इसको मिला देंगे। क्योंकि पीछे हमारा फ्लेयर नहीं है तो हम पीछे कम कर सकते हैं। आप चाहो तो स्ट्रेट भी ले सकते हो। एक बार मैं वापस से रीचेक कर लेती हूँ। ये ½ इंच हमारा स्टिच में जाएगा। यहाँ पे आ रहा है, इसको 0.25 यहाँ पे, तो ये हमारा 5 इंच 75 आ रहा है। एक बार शोल्डर चेक कर लेंगे, कहीं कुछ गलती नहीं हो रही है, सिर्फ हम वो देख लेंगे। क्योंकि फिर ऐसा ना हो जाए कि स्टिच होने के बाद दोनों का अलग अलग आए। फोर एंड हाफ में एक लाइन कम हमारा शोल्डर आ रहा है।
हाथ में एक लाइन कम, ये परफेक्ट है हमारा, बराबर है। तो जैसा हमने पहला मार्क किया है वही हमारा परफेक्ट है। तो इसको हम ऐसे कर देंगे, कट कर देंगे। सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस, आज वो गणेश चतुर्थी का है तो वहाँ उसके वजह से बहुत शोर है बाहर। हम इसको मिलाते ही कट करेंगे वरना अलग आ जाएगा। तो ये जितना आ रहा है उतना ही ले लेंगे हम। और यहाँ पे ऐसे लाइन ड्रॉ कर देंगे। तो अब हमें यहाँ पे जो फ्लैप लगाना है वो हम कट करेंगे। पहले यहाँ पे बैक लिख देते हैं हम, और फ्रंट पे फ्रंट। अब हमें वो फ्लैप कहाँ तक चाहिए, मतलब कि हम जो एक्स्ट्रा वो स्लीव जैसा लगाने वाले हैं तो वो हमें कहाँ तक चाहिए। तो देखो यहाँ से जो हमारा इतना गैप आ रहा है तो ये 5 इंच आ रहा है। तो हम सेम टू सेम यहाँ पे 5 इंच भी रख सकते हैं, 4.5 भी रख सकते हैं, और आप थोड़ा सा बड़ा भी सकते हो। तो हमारा जितना है उतना ही हम सेम ले लेंगे। तो यहाँ से मैं 5 इंच पे मार्क कर दूँगी। अब नीचे से हम देखेंगे कि ये कितना आ रहा है, तो 2.75 आ रहा है। तो फ्रंट का मैंने मार्क कर दिया, तो बैक में भी हम सेम करेंगे 2.75 तक। तो यहाँ तक हमारा बैक में आएगा। तो ये हमारा कितना आ रहा है वो देखेंगे हम। ये जो स्टिच में जाएगा उसको हम नहीं गिनेंगे। तो यहाँ तक आ रहा है 12.75, बैक में 12.75, और फ्रंट में हमारा रहेगा, ये हाफ इंच स्टिच में जाएगा तो 13.5। तो इतना हमें कट करना है। तो अब हम इसका वो फ्लैप कैसे बनाना है वो देखेंगे। मैं देखो मैंने यहाँ तक किया, तो ये मेरी वेस्ट तक आ रहा है, मुझे बहुत लंबा लग रहा है ये पैटर्न। तो हम क्या करेंगे कि ये जितना है उसको हम बढ़ा देंगे। तो यहाँ से मैं 4 इंच पे मार्क कर देती हूँ। फिर यहाँ से ये हमारा फाइनल मार्किंग है। ये हमारी चॉइस के ऊपर है। अरे आपको नीचे तक चाहिए तो आप ये भी कर ले सकते हो, और आपको ऊपर तक चाहिए तो ऊपर भी ले सकते हो। ये आपकी चॉइस के ऊपर है। ये मुझे नीचे इतना ज़्यादा नहीं चाहिए, इसलिए मैंने नीचे का पार्ट बढ़ा दिया है। तो यहाँ से हम चेक करेंगे कि ये कितना आ रहा है। तो ये देखो 13 है, तो हम 12.5 पे मार्क करेंगे, क्योंकि हाफ इंच ऊपर स्टिच में जाएगा। सेम टू सेम बैक में भी हम उतना ही ले लेंगे। तो यहाँ पे बैक में मैं 12 इंच पे मार्क कर दूँगी। इधर चेक कर लेते हैं वापस से, 12.5। तो यहाँ से मैं 12.5 इंच पे मार्क करूँगी, और ये हमारा फाइनल रहेगा। फ्रंट में हमारा जितना है उतना ही हम बैक में लेंगे। अब नीचे का जो वो फ्लैप कैसे लगाना है उसका हम कटिंग करेंगे। तो हमारा जो शेप है स्लीव का, उसको बनाने के लिए मैंने ये पेपर कैनवास ले लिया है। आप पेपर पे भी बना सकते हो, लेकिन मैं प्रीफर करती हूँ इसके ऊपर। तो पहले हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। फिर हमारा जो मार्किंग था 12.5 का, तो 12.5 में हम हाफ इंच माइनस कर देंगे, और हम 12 इंच का मार्क करेंगे। तो यहाँ पे हम 12 इंच पे मार्क करेंगे।
पेपर को मैं ऐसे कर देती हूँ। देखो हम 12 इंच पे मार्क कर देंगे और ये साइड से हमारा ऑन फोल्ड है ताकि दोनों साइड 12.5 हमारा परफेक्ट आ जाए। फिर ये आपको स्लीव कैसी दिखानी है, तो देखो हमारी जहाँ तक स्लीव है ये हमारा आर्म होल है, तो आर्म होल से हमें ये कितनी दिखानी है वो हमारे ऊपर है। तो ये तो हमारी यहाँ से लगेगी, तो हमारा इतना शोल्डर और एक्स्ट्रा हमें कितना लेना है वो हम देखेंगे। तो देखो ये हमारा इतना शोल्डर तो है, ये कितना आ रहा है हमारा 2 इंच में एक लाइन कम, तो यहाँ से हम 1 इंच एक्स्ट्रा तो ले ही सकते हैं, उससे कम नहीं लेना और सेम टू सेम भी नहीं लेना है, क्योंकि सेम टू सेम लगेंगे तो उसका लुक नहीं आएगा। स्टिच करेंगे तो इसके साथ शोल्डर के साथ वो मैच हो जाएगा। तो ये जितना है उसमें हम 1 इंच 1.5 इंच जितना ज़्यादा रख सकते हैं, लेकिन उससे कम नहीं रखना है। तो ये 2 इंच है तो हम 3 इंच का वो फ्लैप रख देंगे। तो यहाँ से हम 3 इंच पे मार्क करेंगे। और एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। इसके बाद हमें सिर्फ यहाँ से ऐसे शेप देना है, इसको हम यहाँ पे मिलाएंगे और ये लाइन को मिलाते हुए हम शेप दे देंगे। अगर आपके पास हिप कर्व है तो आप हिप कर्व से भी ये शेप दे सकते हो। तो देखो ये हमने ऐसे शेप दे दिया, अब इसको हम कट कर देंगे। तो ये लाइन पहले जो है उसको कट करने से पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे सिर्फ 1/2 सेंटीमीटर पे हम स्टिच लगा देंगे ताकि वो हमारा पहनने के बाद पॉइंट ना बने। तो ऐसे 1/2 सेंटीमीटर के ऊपर एक लाइन पे हम ऐसे यहाँ पे मैं स्टिच लगा देती हूँ। देखो यहाँ पे मैंने ऐसे स्टिच लगा दिया है। अब इसको हम कट कर देंगे। तो इसको मैं यहाँ से पहले ना 0.25 एक्स्ट्रा रख के स्ट्रेट कट कर दूँगी, सिर्फ जहाँ पे स्टिच लगाई है वहाँ पे, ताकि पॉइंट ना बने। और इसको मैं परफेक्ट रख के कट कर देंगे। तो ये देखो ये हमारा ऐसे बन के रेडी हो चुका है, ये परफेक्ट है। ये हमारा बाहर की साइड का है, आर्म होल साइड जो स्ट्रेट है वो आर्म होल साइड है, और ये हमारा स्टिच होगा शोल्डर टू वेस्ट साइड पे ऐसे। हमारे पैटर्न है उस पे रख के आपको दिखा देती हूँ, ये ऐसे स्टिच होगा। तो यहाँ पे हम 1/2 इंच स्टिच का ऐड करेंगे दोनों साइड पे, ये ए साइड पे और ये वाली साइड पे। तो पहले हम इसका कटिंग करेंगे। यहाँ पे भी हमारे ये दोनों शोल्डर टू वेस्ट लाइन जॉइंट होंगे, तो वहाँ पे हम स्टिच का ऐड करेंगे फ्रंट और बैक में दोनों में। यहाँ पे भी 1/2 इंच स्टिच का ऐड होगा और सेम इसी तरीके से बैक में यहाँ पे 1/2 इंच स्टिच का ऐड होगा, यहाँ पे भी 1/2 इंच स्टिच का ऐड होगा और यहाँ पे 1/2 इंच हमारा हुकाई का स्टिच होगा। तो पहले मैं फैब्रिक कटिंग कर देती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। तो हमने सारे पार्ट को कट कर दिया है। ये फ्रंट में हमने ये साइड पे 1/2 इंच का ऐड कर दिया, और यहाँ पे इसको ऐसे ऑन फोल्ड रख के यहाँ पे भी 1/2 इंच स्टिच कर दिया, ऐड कर दिया। सेम बैक में भी यहाँ पे हमने 1/2 इंच ऐड कर दिया, और सेंटर वाला पार्ट है उसमें हमने दोनों साइड पे 1/2 इंच ऐड किया। यहाँ पे भी 1/2 इंच जो हमारा हुकाई का आएगा, और यहाँ पे भी 1/2 इंच। और ये जो पार्ट था जो हमारा स्लीव का लुक देगा, इसको मैंने यहाँ पे भी 1/2 इंच ऐड कर दिया और 1/2 इंच ऐड करके पूरा कट कर दिया है। ऐसे मैंने 4 पार्ट कट किए हैं,
क्योंकि इसको मैं इसी से कवर करूँगी, अस्तर से नहीं कवर करूँगी। तो इसको मैंने इसी से कवर किया है, करने वाली हूँ। इसको सिर्फ मैंने अभी चिपका के रखा है, इसको हम निकाल देंगे। तो अब हम इसका स्टिचिंग देखेंगे। इसका हम स्टिचिंग स्टार्ट करेंगे। तो इसको पहले जो मैंने रखा था उसको हम निकाल देंगे। और एक दूसरे के ऊपर हम स्लीव को रखेंगे सीधा, और उल्टा फैब्रिक हम देख लेंगे पहले। तो ये हमारा सीधे के ऊपर सीधा रहेगा ऐसे, और हम हाफ इंच पे स्टिच लगाना स्टार्ट करेंगे। देखो ऐसे दोनों फैब्रिक को हम मिलाएंगे और हाफ इंच पे स्टिच लगाएंगे। अब यहाँ पे हम कट लगा देंगे। अब हम इसको ओपन करेंगे और कोई भी एक साइड पे हम धार स्टिच लगाएंगे। तो मार्जिन को हम राइट साइड पे जाने देंगे और धार स्टिच लगाएंगे। इसको पीछे की साइड जाने देंगे और यहाँ पे अच्छे से हम प्रेस लगा देंगे। हमने दोनों स्लीव्स को रेडी कर दिया है। अब इसको हम इसके ऊपर रखेंगे फर्मे को, और जितना भी एक्स्ट्रा है उसको हम कट कर देंगे। तो हाफ इंच यहाँ पे स्टिच का जाएगा हमारा। ये मेरा अंदर की साइड चला जाएगा, इसीलिए मैं स्केच पेन से मार्क कर रही हूँ, वरना आप चॉक से करना। अभी चॉक मेरा गायब हो चुका है।
हाफ इंच पे मैंने मार्क कर दिया। अब एक्स्ट्रा जो है उसको मैं कट कर दूँगी। देखो ये हमारा कट हो चुका है। अब इसको साइड में रख देंगे और इसका स्टिचिंग हम देखेंगे। सारे पन्ने को साइड में निकाल देंगे। ये हमारा फ्रंट है और ये भी हमारा फ्रंट है, तो इसको हम ओपन करेंगे। और ये बैक का हमारा पार्ट है और ये साइड वाला पार्ट है, तो बैक को भी हम ऐसे ओपन कर देंगे और इसको ऐसे और ऐसे रखेंगे। और यहाँ पे पहले हम शोल्डर जॉइन करेंगे ऐसे हाफ इंच पे। तो इसको मैं ऐसे रखूँगी और इसको ऐसे रखते हुए हम हाफ इंच पे स्टिच लगाएंगे। देखो ऐसे हमने शोल्डर जॉइन कर दिया। सेम इसी तरीके से ये वाले पार्ट को भी हम जॉइन कर देंगे। ये देखो ये हमारा परफेक्ट हो चुका है नेक। और यहाँ पे हम शेप लगाएंगे और नेक को कैसे हमने डे 1 में कवर किया था उसी तरीके से सेम हम कवर करेंगे। अस्तर पे रखे हुए इसका मैं शेप ड्रॉ करके कट करेंगे। तो इसको मैं साइड में रख रही हूँ और इसको भी हम सेम स्टिच कर देंगे। ये देखो ये फ्रंट का हमारा एक ऐसे आएगा और ये एक इस तरीके से, और बैक का भी हम सेम इसी तरीके से ओपन कर देंगे। ये वाला पार्ट हमारा ऐसे आएगा, ये वाला पार्ट हमारा ऐसे आएगा। अब सीधे के ऊपर ऐसे हम सीधा रखेंगे और हाफ इंच पे स्टिच लगाएंगे। सेम इसी तरीके से दूसरे में भी हम स्टिच लगा लें। ये हमारा नेचुरल फैब्रिक है जिसको हमने डाई करवाया है, तो उसकी इंक मेरे हाथ में लग रही है। अब
पहले हम आर्म होल और वो सब को कवर करेंगे, फिर स्लीव लगाएंगे ताकि वो स्लीव हमें बीच में ना आए। तो आर्म होल को हमने जैसे ऐसे फैब्रिक रख के, अस्तर रख के हम कट कर देंगे और स्टिच लगाएंगे, और नेक को भी हम सेम इसी तरीके से जैसे हमने डे 1 में किया था। तो पहले मैं इसको कवर कर देती हूँ। देखो हमने सारे सब कुछ कवर कर दिया है, नेक को भी हमने परफेक्टली कवर कर दिया है और दोनों साइड के आर्म होल को भी हमने परफेक्टली कवर कर दिया है। अब हमें यहाँ पे वो वाला जो स्लीव वाला पार्ट है उसको लगाना है। तो उसके लिए हमने जो इसको टर्न करके रेडी रखा था उसका हम सेंटर लेंगे और सेंटर पे एक कट लगा देंगे। दूसरे साइड वाले में भी सेम इसी तरीके से फोल्ड करेंगे और सेंटर पे कट लगा देंगे। इसके बाद हमारी धार वाली स्टिच नीचे जानी चाहिए, मतलब कि यहाँ पे धार स्टिच है तो ये रॉन्ग पार्ट है और ये राइट पार्ट है। तो राइट को हम राइट के ऊपर रखेंगे और ऐसे शोल्डर पे मिलाएंगे और यहाँ से हम हाफ इंच पे स्टिच लगाएंगे। फैब्रिक जैसा जा रहा है वैसा जाने देंगे, उसको खींचना नहीं है। सेम इसी तरीके से हम यहाँ पे भी स्टिच लगाएंगे। हमें कुछ भी खींचना नहीं है। और प्रॉपर हाफ इंच का स्टिच लगाएंगे। ये देखो ये हमारी परफेक्ट लग चुकी है। अब यहाँ पे हम ये देखो ये हमारी स्लीव ऐसे आएगी। अब यहाँ पे हमें साइड वाला पार्ट लगाना है। ये हमारा फ्रंट है, ये वाला बैक है। तो ऐसे सीधे के ऊपर सीधा रखेंगे तो ये ऐसे आएगा। तो यही पार्ट हमारा आएगा इसके साथ। तो इसको रखेंगे और हाफ इंच पे स्टिच लगाएंगे। यहाँ पे शोल्डर भी हमारा मिल जाएगा। ऊपर वाले फैब्रिक को मुझे लूज छोड़ना पड़ेगा थोड़ा सा। गलत हो गया, इसको मुझे निकालना पड़ेगा। ये वाला हमारा बैक का पार्ट है और वो फ्रंट में स्टिच हो गया। लेकिन आप लुक देख सकते हो ऐसे, ये हमारी स्लीव ऐसे आएगी। तो इसको मैं निकाल के वापस लगा दूँगी।
देखो ये गलत लग गया था तो उसको हमने निकाल दिया और दूसरी साइड वाला हमने पार्ट ले लिया है। देखो ये स्लीव हमारी कितनी मस्त लग रही है। इसको ऐसे जाने देंगे। ये बैक है, ये फ्रंट है और ये हमारा बैक है और ये वाला पार्ट हमारा फ्रंट का है। तो ये बैक से बैक हमारा मिलना चाहिए। तो ऐसे हम मिलाएंगे और हाफ इंच पे परफेक्ट स्टिच लगाएंगे। कोई भी फैब्रिक को हमें खींचना नहीं है। शॉप पर आओ डेविड। अरे यार इस्त्रीनो પેલો એવું કહેવાય પાઇપ આવે ને પાણીવાળો તે ઇસ્ત્રી લાગીને તો કાણું પડી ગયું તે પાઇપ લાવવો પડે એ તો વલ્લભભાઈને તો કદાચ મળે કા હડવાઈવાને તો મળી જાય છે ઇમરજન્સી એટલે તમે ખાઈ ના હોય એટલે ઇમરજન્સી એની વગર કંઈ કામ જ નહીં થાય। देखो ऐसे परफेक्ट हम रखेंगे और हाफ इंच पे स्टिच लगाएंगे। फिर यहाँ से हम देख लेंगे शोल्डर के ऊपर शोल्डर हमारा परफेक्ट मिलना चाहिए। ऐसे प्रॉपर हम मिलाएंगे। और फिर हाफ इंच पे स्टिच लगाएंगे। यहाँ तक स्टिच लगी। अब सिर्फ यहाँ तक हमें पहले मैच कर लेना है ताकि कोई लूज़ छोड़ना हो वैसा हो तो हमें पता चल जाए। तो ऊपर वाला थोड़ा हम लूज़ छोड़ते जाएंगे और स्टिच लगाएंगे। देखो ये हमारा परफेक्ट ऐसे लग गया है। इसको हम प्रेस लगा देंगे। ऐसे स्लीव हमारी रेडी हो चुकी है। अब इसको फिटिंग करके सिर्फ नीचे फिनिशिंग करना है। तो सेम इसी तरीके से हम दूसरी साइड वाले पार्ट को भी रखेंगे और इसको जॉइन कर देंगे। ऐसे पहले सेंटर से स्टिच लगाना स्टार्ट करेंगे हाफ इंच पे।
इसको पीछे जाने देंगे और वापस से हाफ इंच पे स्टिच लगाएंगे दूसरी साइड में। देखो ये हमारा परफेक्ट लग चुका है। ये वाले पार्ट को स्टिच कर देंगे, तो इसको भी हम सेंटर से ही स्टार्ट कर देंगे। यहाँ पे शोल्डर का सेंटर है, सेंटर से हम सेंटर को मिलाएंगे। ये हमारा परफेक्ट आ चुका है। सिर्फ ऊपर वाले को हम थोड़ा सा लूज छोड़ेंगे। हमने स्टिच में हाफ इंच जाने दिया है, तो हम हाफ इंच पे ही प्रॉपर स्टिच लगाएंगे। दूसरे वाले पार्ट को वापस से सेंटर से स्टार्ट करेंगे। દિવસ વાગતી છે પછી બધું શું કરો છો તમે? तो इसमें पूरे में हम स्टिच लगा देंगे। ये साइड की भी स्लीव हमारी परफेक्ट लग चुकी है। मेरी प्रेस का पाइप अभी जल गया है, तो वो ठीक हो जाएगा, उसके बाद मैं इसको प्रेस कर दूंगी। तो हम तब तक नीचे का कवर कर देते हैं। अगर इतना थोड़ा सा बाहर आता है तो उसको ट्रिम कर देंगे। ऐसे मैंने 2 इंच की पट्टी ली है और प्रॉपर हाफ इंच पे हम स्टिच लगाएंगे। ये स्ट्रेट पट्टी है, पीछे हम प्लीट्स ले लेंगे। थोड़े कट लगा देंगे। सारा मार्जिन अस्तर की साइड जाने देंगे।
उसके बाद ये पट्टी को हम ऐसे ही फोल्ड कर देंगे, क्योंकि थोड़ा नीचे का मजबूत रहेगा तो वो अच्छा लगेगा। तो ये है हमारे डे 3 का फाइनल लुक, जिसमें मैंने आपको बोला था कि अगर आपको स्लीवलेस नहीं पसंद तो इसकी वजह से हमें स्लीवलेस भी नहीं लगेगा और लुक भी अच्छा आएगा। तो हमने जितना ये 3 इंच रखा था तो ये हमारे शोल्डर को परफेक्ट कवर कर रहा है, ये हमारा स्लीवलेस भी नहीं लग रहा है। और यहाँ से हम 0.25 नीचे गए थे, लेकिन वो उतना भी हमें स्लीवलेस नहीं लग रहा है। तो आपको ये लुक कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। अगर आपको चार्ट चाहिए तो मैंने स्क्रीन पे नंबर दिया हुआ है, वो स्क्रीन पे आप कांटेक्ट कर सकते हो। और अगर आप कुछ भी मेरी वीडियोस देख के बनाते हो तो आप मुझे यही नंबर पे व्हाट्सअप कीजिएगा, मुझे बहुत पसंद आएगा अगर आप मेरी वीडियोस देख के कुछ बनाते हो तो। थैंक यू।